Join friends, welcome to third class of political theory, and today we will discuss about resurgence of political theory. Resurgence means after the decline of political debate, after the decline section of the political debate. Now we are consider about resurgence. Isaiah Berlin says that start करते हैं कि Isaiah Berlin says that political theory is neither dead nor the state of decline because जब तक टाइम है तब तक पॉलिटिकल फिलोसफी रहेगा. अकॉर्डिंग टू ईसा बर्लिन पॉलिटिकल साइंस कभी भी डेड या डिक्लाइन या रिसर्जेंस नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक टाइम रहेगा तब तक पॉलिटिकल फिलोसफी भी रहेगा, पॉलिटिकल थ्योरी भी रहेगा, उसका कभी अंत नहीं है. तो आगे आते हैं फिर जॉर्ज एस साबाइन ऑल्सो ओपन दैट इफ पॉलिटिकल थ्योरी इज सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स देन इट इज़ डिफिकल्ट टू से दैट पॉलिटिकल थ्योरी वाज डेड इन 1950s and 1960s. वेरी सिंपल दैट जॉर्ज साबाइन से दैट अगर पॉलिटिकल थ्योरी एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम को स्टडी कर रहा है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और एक थ्योरी दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि पॉलिटिकल थ्योरी 1950s एंड 60s पे डेड था. तेणु मतलब ये डेड था ही नहीं अकॉर्डिंग टू जॉर्ज एच साबाइन. Political theory in the traditional sense is alive in the work of Hannah Arendt, Theodore Adorno, Bertrand D. Junvel, Leo Stratus, Eric Bjorklund, Michael Oakeshott. The new political thinker added to the list included John Rawls, Wallin, C.B. Macpherson, Christian Bay, Robert Nozick, Howard Marcus, जॉर्जन हबरमास, अल्जर्सन मैकइंटायर, माइकल वाल्जर. ये सब के सारे जो पॉलिटिकल रिवाइवल में हेल्प किए थे, रिसर्जेंस में हेल्प किए थे. इनका राइटिंग जो ट्रेडिशनल अप्रोच को एक न्यू तरह से प्रेजेंट किया था या फिर प्रेजेंट करे थे. उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है कि ये जो थिंकर्स थे उनके राइटिंग में पॉलिटिकल साइंस रिसर्जेंस हुआ था. हम डिटेल में देखेंगे कैसे किसका थॉट और कैसे काम किया. बाय द 70s ऑफ द डाइकोटोमी बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड फिलोसफी वाज लार्जली सब्सिडाइज्ड. फास्टली द मोस्ट criticism and interesting that turned the critics of normative political theory that were the another prominent philosopher behind the decline and he is also behind the resurgence. कैसे होता है ये जो पॉलिटिकल थ्योरी में जो उनका वो जो बिहेवियरलिज्म लॉन्च किए थे वो उतना दिन टिका नहीं. आफ्टर द फेल्यूर ऑफ बिहेवियरलिज्म उन्होंने क्या पोस्ट बिहेवियरल रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया. पोस्ट बिहेवियरल रिवॉल्यूशन पर जो राइटिंग है वो ट्रेडिशनल थ्योरी का कुछ वैल्यू को अडॉप्ट किए हैं. क्या किए हैं? वैल्यू को अडॉप्ट किए हैं. तो ये जो अडॉप्ट किए हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म, किसमें? पोस्ट बिहेवियरलिज्म पे. पोस्ट बिहेवियरलिज्म में जो अडॉप्ट किए हैं इट इज ऑल्सो added as the resurgence of political theory. And Hannah Arendt in her book Human Condition also criticized behavioralism and highlighted unique human roles in acting as a concert. उनका बुक था ह्यूमन कंडीशन, उसमें बिहेवियरलिज्म को क्रिटिसाइज किया है और ह्यूमन कंडीशन को सुपीरियर दर्शाया है. और हर थॉट्स ऑफ ऑन टोटलिटेरियनिज्म, पावर एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी. उनका कॉन्सेप्ट क्या था?
पावर था, टोटलिटेरियनिज्म था एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी। ये 3 कॉन्सेप्ट हन्ना अरेंट ने दिया है। उन तीनों कॉन्सेप्ट में रिवाइव किया है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी को। ओके, नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल थ्योरी मीट्स इट्स रिवाइवल इन द मोनुमेंटल क्लासिक्स ऑफ जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स proclaimed or provide the theory of justice that was the normative political philosophy or political theory that was a mixture of John Locke's and the Immanuel Kant's theory of individualism and John's theory of a social contract। ये दोनों का मिक्सचर है जॉन रॉल्स का theory of justice। That is also known as the revival of the political theory। moral value greatly emphasized in his theory। ये जो थ्योरी जो वो प्रोवाइड किए थे जस्टिस के ऊपर, उसमें मोरल वैल्यू ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है, जो ट्रेडिशनल वैल्यू को ऑल्सो एम्फेसिस करता है। फर्दर इन 1974 रॉबर्ट नोजिक wrote Anarchy, State and Utopia, where return to the true tradition of the classics in which normative analysis was empirical finding। According to Robert Nozick in 1974 in his book Anarchy, State and Utopia, he also emphasized that political normative theory is not an end itself। Normative theory is used to finding the empirical aspects। okay, C.B. Macpherson's theory of democracy। C.B. Macpherson's theory of democracy is another example of traditional political philosophy। That was, it is not, he said that his political philosophy of democracy is not about result, it's all about process। That's why process is continuous and the result is varies about process। That's why the system of traditional is continuously revival। okay, that's why C.B. Macpherson is known as the very important spokesperson of the resurgence of political theory। His democracy is not an end itself with more focus on procedures, but try to devise an idea of democracy to enhance creative freedom to the citizen। okay, मैकपर्सन का डेमोक्रेसी में वो सिटीजन को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम देना चाहते हैं सब्स्टेंटिव डेमोक्रेसी के ऊपर। तो ये था आपका मैकपर्सन का डेमोक्रेसी, जो आप हम डेमोक्रेसी सेक्शन में डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे न्यू थीम्स एवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिसर्जेंस ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी। ये रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में कुछ नया थीम निकल कर आया है। ये तो ट्रेडिशनल थिंकर ये है, उसके बाद कुछ नए थीम आए हैं। वो क्या क्या है? वो है कम्युनिटेरियनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, फेमिनिज्म एंड एनवायरमेंटलिज्म, जिसको आप इकोलॉजी भी कहते हो। ये सारे के सारे न्यू कॉन्सेप्ट है जो रिसर्जेंस के बाद आया है। ये बहुत सारे जो टॉपिक है क्या क्या है? कम्युनिटेरियनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म, फेमिनिज्म एंड एनवायरमेंटलिज्म। बहुत सारे इंडिविजुअल टॉपिक, उसका जो आपका टॉपिक आएगा आगे ये सारे के सारे, वो हम इसका डिटेल हम तभी डिस्कस करेंगे। रिसर्जेंस के लिए आपको बस उतना नाम ही लिखना है, उतना ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि आपका टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा 150 या फिर 250 में होगा वर्ड आपका, तो इसलिए इतना ज़्यादा लिखने के लिए आपको स्पेस नहीं मिलेगा। ओके, तो ये था आपका रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का वर्ड यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि आपका मीडियम इंग्लिश में ही होगा, इंग्लिश में आप लिखेंगे, इसीलिए आपका जो भी डाउट सेक्शन था, जो जिस पोजीशन पे आपका समझने में दिक्कत आ रहा है, उसी सेक्शन पे ही हिंदी के वर्ड का यूज़ किया जा रहा है। बाकी रेस्ट ऑफ यूज्ड बाय इंग्लिश एंड दैट इज़ कॉल्ड, दैट्स वाई आवर टॉपिक इज प्रोवाइडेड बाय इंग्लिश मीडियम, नॉट इन हिंदी, नॉट इंग्लिश। ओके, इंग्लिश मेनली
दिट इज प्रोवाइडेड बाय द इंग्लिश टॉपिक्स। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा अगला टॉपिक एम्पिरी अप्रोचेस एंड मीनिंग अप्रोचेस टू स्टडी द पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, तब तक के लिए रहते हैं, गुड बाय, बाय बाय।